गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मेरा नाम है जतन और आज मेरा क्वारंटाइन का 13वां दिवस है। अभी कल लास्ट डे है। और अभी अच्छा फील कर रहा हूँ मैं, ऐसा है। और आज मैंने अभी आपने जितने भी वीडियो देखे होंगे उसमें मैंने दो ही मतलब वेयर कपड़े पहने थे, दो ही मतलब एक दोनों ही नाइट वेयर थे मेरे। एक था ब्लू और एक था वो ऑफ वाइट जैसा। और आज मैंने पहना है कुछ अलग मतलब जो वही नाइट वेयर ही पहना है पर अलग पहना है, क्योंकि इतना दिन में वो दो ही कपड़ों में मैंने जितना किया था शूट किया था। आज थोड़ा मैं इधर उधर की चीज़ें टच कर रहा हूँ, घर में कबड वबड खोल रहा हूँ, कंगी वंगी कर रहा हूँ, ऐसा है। तो आज का मैंने एक टॉपिक मैंने चूज़ किया हुआ है। वैसे अगर कोई मैच्योर जो और उसको ये पसंद आएगा, बाकी कोई किसी को पसंद नहीं आएगा ये। अगर कोई सीरियस है मतलब, तो उसके लिए काफ़ी ये इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। और अगर ये वीडियो चल गई सही में तो ये धूम मचाएगी, ऐसा है। क्योंकि टॉपिक ही ऐसा है, एकदम सेंसिटिव टॉपिक है ये। और कोई मैंने बोला कि मैच्योर होगा पर्सन, जो मेरी एज का होगा, मेरे से एज में कम होगा और मैच्योर होगा और ज़्यादा एक्सपीरियंस पर्सन होगा, तो उसको ये टॉपिक ये वीडियो मेरा देखना चाहिए। क्योंकि ये तो मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, ऐसा लगेगा कि छोटा मुंह बड़ी बात जैसी थोड़ी हो जाएगी, क्योंकि बहुत धुरंधर पड़े हैं मार्केट में। तो ये टॉपिक का नाम है लाइफ, जीवन। मैं 2 दिन से मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं किया था। 2 दिन से मैं यही सर्च कर रहा था, क्योंकि मैं बैठा था रात को, मुझे नींद नहीं आ रही थी। तो मैंने सोचा कि क्या करूं, तो एक यूट्यूब में सर्च करा था ना, तो उसमें एक टॉपिक आया था लाइफ के बारे में, व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ लाइफ। फिर मैंने उस पर रिसर्च किया, बहुत सारे वीडियो देखे, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर, बहुत सारे ब्लॉगर है हमारे यूट्यूब पे, उनको मैंने देखा। फिर काफ़ी सारे कथाकार हैं, मतलब उनको मैंने देखा। पर मुझे और काफ़ी सारे गुरु हैं, उनको मैंने सुना, देखा, समझा क्या बोलना चाहते। 2 दिन से मैं यही कर रहा था, पर मुझे सेटिस्फेक्शन वाला कोई आंसर नहीं मिला। जितने भी बोल रहे हैं वो बहुत अच्छा बोल रहे हैं, बहुत हमारे लाइफ को वो स्मूथली रनिंग कर सकते हैं, वो हम सुन लेंगे अगर। पर उसमें वो पर्टिकुलर वर्ड नहीं बोला गया है कोई भी। मैं बहुत सारे मैं इंडियन स्पीकर है, बहुत सारे जो महानुभाव है, उनको मैंने सुना, पर वो कहीं पर भी वो पर्टिकुलर वर्ड नहीं यूज़ कर रहे। मतलब नहीं यूज़ कर रहे, क्या पता ही नहीं होगा, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि कहीं पर भी ऐसा मेंशन नहीं किया हुआ है। फिर वो सब हो जाने के बाद मैंने श्रीमद् भगवत गीता, तो उसमें मैंने देखा, उसको मैंने 1-1.5 दिन से मैं पढ़ रहा हूँ वो। मतलब अभी तीसरा अध्याय आया है, पर उसमें भी काफ़ी सारा कुछ जो मुझे आंसर चाहिए था वो अभी तक नहीं मिले, पर उस करीब में पहुँच गए हूँ, ऐसा है। तो गीता बहुत अच्छा मतलब ग्रंथ है, वो हमारी पूरी लाइफ को कन्वर्ट कर सकती है। एक ग्रंथ जो हमारा पूरा जीवन चेंज कर सकती है। वो मैंने अभी पूरी नहीं पढ़ी है, मैंने सिर्फ 2 अध्याय पढ़े और मेरी लाइफ में काफ़ी सारे मतलब थिंकिंग बदल गए हैं मेरे। तो वो थिंकिंग अगर हम कहीं और सुनने जाते हैं, पैसा दे के सुनते हैं, मोटिवेशनल स्पीच सुनते हैं, हम किसी को सुनने जाते हैं, कभी ये करते हैं कभी वो करते हैं, पर अगर हमने एक बार गीता पढ़ ली ना, तो गीता में सब कुछ लिखा हुआ है। पर मुझे वो प्रश्न क्या है मुझे कि व्हाट इज़ लाइफ की डेफिनेशन। गीता में भी कहा जाता है कि वो जीवन का सार है, जीवन कैसे जिया जाता है उसका सार है। जीवन क्या है उसमें नहीं लिखा है। मैंने गीता भी पढ़ी, मतलब जो पढ़ रहा हूँ वे मैंने बहुत सारे लोगों को सुन भी लिया, पर सब बोल रहे हैं कि आप ये करो, आप वो करो, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। हमारा जीवन
मतलब न्यूट्रल होना चाहिए, ना हमको खुशी का ज़्यादा वो होना चाहिए और गम का थोड़ा दुख होना, ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब वन टाइप ऑफ न्यूट्रल न्यूट्रल एक मतलब नहीं बोलते खुशी आते तो हम बहुत शो ऑफ करने लगते हैं कि हाँ खुशी आ गई, खुशी आ गई, खुशी आ गई। दुख में हम पूरा वो हो जाते हैं, डाउन हो जाते हैं। जैसे हमको किसी ने मतलब दुख आए तो हम उसमें ही मोरा हमारी थिंक दुख मतलब अगर दुख में आप सेंसिटिव मतलब हो गए तो हमारी कोई अगला अगला स्टेप हमको कुछ सोचता नहीं है। मैंने कहीं पर पढ़ा था कि अगर आप दुखी हो जाते हो ना तो आपको फिर आप रोते हो ना तो आपको फिर पूरा नहीं दुख ही आपको याद आते हैं माइंड में, कोई सुख वाला कोई हैप्पी वाला फीलिंग नहीं याद आता है। और ऐसा बोला गया है कि किसी को हम चोट पहुंचाते हैं, चोट मारने से तो चोट लगती है, पर किसी को बोल के भी पहुंचाते हैं, वो भी नहीं होना चाहिए अगर आपको एक स्मूथली लाइफ जीनी हो तो। काफ़ी सारे सब ने बोला है, काफ़ी सारा देखा है, सब में ऐसा ही लिखा हुआ है कि आपको जीवन कैसे जिया जाता है। ऐसा नहीं लिखा है कि क्या जीवन क्या है, जीवन ये है। अगर मैं जतन हूँ तो मुझे कोई लोग कैसे पहचानेंगे कि ये भाई ये जतन है। ऐसे मैं बोल रहा हूँ कि लाइफ को भी ऐसे नहीं पहचाने कि हाँ ये जतन का घर है, ये जतन है, ये जतन का। हम कैसा जी रहे हैं कि यार आप लाइफ ऐसे ऐसे जियो तो आपकी लाइफ बेटर हो सकती है, अच्छी हो सकती है। और सब लोग सब लोग बोलते भी ऐसे मतलब अच्छे खासे जो महानुभाव है वो सब, वो हमको क्या सिखाते हैं कि अगर आपको लाइफ अच्छी जीनी हो तो आपको ये पढ़ना चाहिए, वो पढ़ना चाहिए, आपको सॉल्यूशन लेना चाहिए किसी भी बात चीज़ का। और और दूसरी बात कि एक जो लोग अगर लाइफ में सक्सेस कैसा होना है वो भी सारे बहुत सारे वीडियो है, टॉपिक है। और उसमें क्या बोला गया है कि गोल नक्की करना होता है आपको आपकी लाइफ में, वो एक पर्टिकुलर गोल नक्की करना होता है। एक मिनट। तो ऐसा बोला गया है कि लाइफ में एक गोल नक्की करना चाहिए। तो गोल नक्की करने के लिए हम जो भी प्रयास करते हैं तो वो प्रयास अच्छे होते, बुरे भी होते, नहीं भी होते, नहीं भी करते। कोई लोग कोई गोल सेट करता है पर नहीं अचीव हो पा रहा होता है, कोई अचीव कर लेते हैं तो उसके वे अलग अलग रहते हैं। तो क्या वो लाइफ है? माना कि आपने सपोज आपको डॉक्टर बनना है तो आपने अपने जीवन में डॉक्टर की पढ़ाई की, डॉक्टर भी बन गए, तो वो क्या वो आपका जीवन है, वो लाइफ है आपकी। हाँ, लाइफ जीने का तरीका बोल सकते हो आप कि आपका लाइफ जीने का तरीका, मैं डॉक्टर हूँ, मैं लाइफ जी रहा हूँ, क्योंकि और उसके लिए आप काम कर रहे हो, समझ रहे हो? तो क्या वो लाइफ है? अगर आपने बुरे काम किए और आप सक्सेस में हो, आप सक्सेस पर्सन हो, आप बुरे काम किए, आप ख़राब पर्सन हो, तो क्या वो लाइफ है? आप गरीब हो, आप अमीर हो, आप मध्यम वर्गीय हो, तो क्या वो लाइफ है? वो तो हम अपनी तरह से जीते हैं, वो लाइफ सपोर्टिव है, वो लाइफ नहीं है। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, मेरा क्वेश्चन ही यही है कि लाइफ क्या है। अगर मैं सुबह उठता हूँ, अच्छा काम करता हूँ, भगवान को प्रार्थना करता हूँ, सेहत के लिए प्रार्थना करता हूँ, घर वालों को अच्छे तरह से प्रार्थना करता हूँ, मैं किसी को बुरा नहीं बोलता हूँ, किसी के बुरे बारे में सोचता भी नहीं हूँ, तो वो क्या लाइफ है मेरी? मैंने घर लिया, मैंने शादी की, मैंने मेरे माँ बाप की अच्छी सेवा कर रहा हूँ, वो तो लाइफ का पार्ट है जो मेरे को करना ही है। समझ रहे हो आप? तो मैं बहुत कंफ्यूज हूँ मैं इसमें कि ये हम कर रहे हैं वो रूटीन है, मेरी लाइफ रूटीन है, मेरे जीवन जीने का मेरा सहारा है, जीवन जी रहा हूँ मैं। तो प्रश्न भी बहुत कुछ आते हैं कि क्या मैं खुद के लिए भी जी रहा हूँ, मैं दूसरों के लिए जी रहा हूँ, मैं जीवन में क्या करना चाह रहा हूँ, वो सब भी क्वेश्चन मार्क है। कैसे जी रहा हूँ, कैसे जीना चाहिए वो। अच्छा, मैंने बोला कि आप एक बार गीता जी पढ़ लो, आप कैसे जीवन जी सकते हैं, वो बेटर। कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी को सुनने की भी ज़रूरत नहीं है, उसमें से ही आप देख लो तो भी आपकी लाइफ पूरी चेंज हो जाएगी। और वैसा बोला गया है कि अगर आपने ये अच्छा काम कर रहे हो
तो मतलब जहाँ पर भी आप जाओगे मृत्यु के बाद, तो आपको वो अच्छा ही मिलेगा। और कोई लोग ऐसा ही बोल रहे हैं कि आप ख़राब काम कर रहे हो तो आपको ये इसी जन्म में इसी जन्म में भुगतना है। तो वो भी हमको भी कुछ पता नहीं है इसमें श्योरिटी। यार डेथ होने के बाद भी हम कहाँ जाएंगे, श्योरिटी नहीं है। मैंने आज पढ़ा था गीता में, क्या पढ़ा मैंने आपको ये अभी बता रहा हूँ कि सबसे पहले तो युद्ध हो रहा है कौरव पांडवों के बीच में, और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने हैं। तो वो क्या कर रहे हैं कि वो अर्जुन बोल रहा है कि मैं युद्ध करने से पहले मैं एक बार देखना चाहता हूँ मेरे प्रियजनों को, मेरे सबको। तो भगवान क्या करते हैं कि रथ आगे लेके दोनों पांडवों और कौरवों के बीच में रथ रोक देते हैं। तब उन तब वो अर्जुन सबको देख रहा है, भीष्म पितामह को, धृतराष्ट्र को, दुर्योधन को, सबको देख रहा है। तो वो क्या होता है, उसको फिर अंदर से गिल्टी आती है कि यार मैं तो ये मेरे पूजनीय है, जिसको मेरे जो मेरा ख्याल रख रहे हैं, जिसको मैंने पूजना चाहिए, मेरे माता मतलब माता भीष्म पितामह, दादाजी, सब कुछ है सब वो, क्या मैं उनको मार सकता हूँ? तो भगवान पूरा समझाते हैं उसको कि अगर तेरे को ये बॉडी को मारना है, आत्मा तो अमर है, आत्मा को ना कुछ महसूस होता है, ना कुछ भी होता है। आत्मा न्यूट्रल, मैंने बोला कि न्यूट्रल है। तो भगवान उसमें भी ये समझाना चाह रहे हैं कि किसी बॉडी अगर चली जाती है तो जो उसमें से रहता है वो आत्मा है, वो आत्मा फिर कहीं भी जा सकती है। हम आत्मा को नहीं मार रहे, हम बॉडी को मार रहे हैं। तो उसमें भी ऐसा किया गया। तो वहाँ से मेरे को क्वेश्चन आया था कि सब जो भगवान अर्जुन को सीख दे रहे हैं, वो उसमें भी ऐसा भी लिखा हुआ है कि वो क्षत्रिय है, क्षत्रिय का धर्म है कि एक बार रणभूमि में आ गए तो मारना है, वो उसका धर्म है। पर वो दोनों युद्ध कहाँ हुआ था, युद्ध क्यों हुआ था? धर्म को बचाने के लिए युद्ध हुआ था, बराबर। तो भगवान उसमें धर्म को बचा रहे हैं। तो वो जो प्रयास कर रहा है अर्जुन उसमें, तो वो उसकी लाइफ है, वो समझ रहे हो, वो उसका कर्तव्य है। धर्म को बचाना अधर्म से वो उसका कर्तव्य है, और उसके लिए वो जीते हैं, ऐसा समझ सकते हो ना। क्योंकि लाइफ का मीनिंग पता नहीं है, हम जो भी आता है हम जीते हैं, तो वो हमारे लिए वही लाइफ है। जैसे आज मैं हूँ और मैं डेली रूटीन करता हूँ, मैं सब इनको मिल रहा हूँ, इनको तो ये मेरी पूरी लाइफ है मेरी। अभी मैंने जो जिया है और अभी मैं जो जीऊँगा, कैसा जीऊँगा पता नहीं, ट्राई करूँगा कि अच्छा ही जीऊँगा। तो मेरा वो बहुत बड़ा मेरा क्वेश्चन है कि लाइफ क्या है। जो ये तो सब कुछ करते हैं हम लोग, रूटीन करते हैं, जो मेरे को करना ही है। रोज़ सुबह उठ के ब्रश करना है, नहाना है, ये करना है, वो करना है, फिर सब कुछ करना है, वो सब है ही। फिर मैंने बोलना तो नहीं चाहिए, पर ये भी बोल रहा हूँ कि पता नहीं ये तू एक तो हमने सुना है कि 2-3 युग चले गए, ये कलयुग है। तो कलयुग में लाइफ की डेफिनेशन क्या है पता है? कलयुग में लाइफ की डेफिनेशन पूरी सटीक बैठती है। ये कोई ये बोले ना कि ये गलत है, तो वो मेरे पास आना है, मुझे को फ़ोन करना है, कुछ भी करना है। लाइफ इज इक्वल टू मनी। ज़रिया है लाइफ, मनी एक ज़रिया है, पर उसके आगे कुछ नहीं है। हाँ, क्यों? अभी आप बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे यहाँ से कि नहीं नहीं, मनी कुछ नहीं है, मनी कुछ नहीं है, मनी कुछ नहीं है। तो छोड़ दो मनी को, पैसे को छोड़ दो, सन्यासी बन जाओ। हमारे लिए अभी जो कोई है लाइफ जीने का जरिया बोलो, लाइफ बोलो, तो वो है मनी।
नहीं बोलना चाहिए, पर ये मैं बोल रहा हूँ। लोग मुकेश अंबानी को क्यों पहचानते हैं? क्यों पहचानते हैं उसको? अगर वो मेरे जैसा था तो वो पहचानते आप उसको? नहीं पहचानते। रतन टाटा को क्यों आप पहचानते हो? अगर रतन टाटा मेरे जैसा होता तो आप पहचानते उसको? नहीं पहचानते। जो भी है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि रतन टाटा और मुकेश अंबानी खराब व्यक्ति है। वो जो कर रहा है हमारे देश के लिए, जो जितना कर रहा है वो सब अच्छा ही कर रहा है, वो मैं और आप नहीं कर सकते। पर ऑब्जेक्ट क्या है उनको याद रखने का? ऑब्जेक्ट क्या है? उनके पास पैसा है, वो लोग देश चलाने में हेल्प कर रहे हैं, उसके पास पावर है, पैसा है, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो उस वजह से हम उनको पहचानते हैं। आज से 3-4 साल पहले क्या आप एलन मस्क को पहचानते थे? नहीं पहचानते थे। सडनली वो अपनी लाइफ कैसे जी रहा था, उसके अपने लाइफ को जिया वैसे, मतलब जो अपनी लाइफ को डे टू डे वो कर रहा है, और वो अभी मिलेनियर के लिए याद ही में है, इसलिए हम उसको पहचानते थे, पहचानते हैं अभी। 3-4 साल पहले कौन पहचानता था? हाँ, जो कोई पढ़ता होगा, जो रेगुलरली, वो उसको पहचानते थे। बाकी मैं तो नहीं पहचानता था आज से 3 साल पहले। मेरे जैसे कितने हो, बहुत सारे होंगे, वो नहीं पहचानते होंगे उसको। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर आप 2021 से, मतलब कलयुग से लेकर जितने भी युग आएंगे अभी पीछे, उसमें लाइफ इज इक्वल टू मनी है। काफ़ी सारे ये सुनेंगे, अगर ये वीडियो शायद वायरल हो गया तो बहुत बदनाम भी करेंगे मुझे, पर उसका कोई, मुझे एक बार सामने से फेस टू फेस आ जाए मेरे, तो मैं उसको पहचानूंगा। अगर आप बोल रहे हो कि चलो सन्यास बन जाऊंगा, मैं सन्यासी बन जाऊंगा, पूरा पूरा मनी वनी छोड़ दिया, तो क्या आप सन्यासी बन के भी आपको मनी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, खाने की तो ज़रूरत पड़ेगी। आपको कोई खाना भी दे देगा, तो वो एक जहाँ, वो कहाँ से लाएगा यार? उसने खर्चा किया उसमें खाने में, और खाना आपको दिया, तभी भी आएगा। तो मोटिव क्या है? मोटिव क्या है? पैसा, मैं वो बोल रहा हूँ। पैसा भगवान नहीं है, पर भगवान से कम भी नहीं है, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ। अगर है कोई महानुभाव जो मेरे को लाइफ की डेफिनेशन बता दे विदाउट मनी, तो मैं डेफिनेटली अभी सब कुछ छोड़ के, घर बार छोड़ के, वो वहाँ में चला जाऊँगा। आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी के साथ फाइनेंशियल कंडीशन में ही जुड़े हुए हैं, पैसों की वजह से ही जुड़े हुए हैं। हाँ, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं मेरा लड़का है, मैं मेरी वाइफ है, मैं मेरे माँ बाप है, उन उन हम पैसों से जुड़े, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं किसी थर्ड पर्सन की बात कर रहा हूँ कि अगर मैंने उस पर, मेरा नेचर अच्छा है, मेरा नेचर अच्छा है। फ्रेंड की मैंने अगले वीडियो में फ्रेंड बोला था, मैंने फ्रेंड के लिए कुछ बोला था, तो क्या पैसे है वो तो भी फ्रेंड होंगे? नहीं। पर मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर मैं वहाँ से नहीं जाऊँगा, उसको मिलूँगा नहीं, यहाँ से मैं, चलो वो 1-2 किलोमीटर दूर रह रहा है, मैं चल के चला जाऊँगा। अगर वो दूर रह रहा है तो मैं एक्टिवा लेके जाऊँगा, एक्टिवा के लिए मेरे पास पैसे ही नहीं होंगे, तो मैं जाऊँगा कैसे? वो आ जाएगा, वो भी कैसे आएगा? डलवा के ही आएगा, ऐसे तो आएगा नहीं हवा में उड़ के। शक्तिमान तो है नहीं कि एक तो ऐसा कर गया और चला गया। जो भी रिलेशनशिप है वो पैसों पर नहीं बननी चाहिए, पहले मैं मान रहा हूँ, पर पैसे होते हैं तभी रिलेशनशिप होते हैं, वो भी मैं मानता हूँ। अगर आप, हाँ, वो मैं भूल गया था, गोल वाला। अगर आप जीवन में हो, जीवन जी रहे हो अच्छी तरह, तो आपको एक, सब लोग बोल रहे हैं कि आपको एक गोल होना चाहिए कि मैं ये करूँगा। सपोज आपने अचीव कर लिया, तो क्या, फिर क्या? आपको डॉक्टर बनना था, आपको साइंटिस्ट बनना था, आपको रतन टाटा बनना था, आपको मुकेश अंबानी बनना था, आपने बन गए, तो फिर क्या? तो बैठ जाएंगे? मुझे मानो तो गोल होना चाहिए, ऐसा नहीं। क्योंकि गोल क्या होता है कि आपको जीवन का जीने का मकसद बताता है वो,
कि आपको लाइफ में आईएएस बनना है, तो वो पार्ट ऑफ लाइफ है, लाइफ नहीं है। और सपोज़ आपने स्किप कर दिया आपका नहीं मेरा एग्जांपल देता हूँ, मेरा डॉक्टर बनना है, मैं हूँ कैपेबल, मेरे पास पैसे नहीं है, तो क्या करेंगे? आपको गोल डाइवर्ट हो जाएगा। अगर पैसे हैं, आप मेहनती हो तो जाओगे, अगर पैसे नहीं है तो वैसे ही आप इंजीनियर बनना है, आप इंजीनियर बन गए, खर्चा किया और खर्चा नहीं करते तो थ्रू आउट गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हो आप, थ्रू आउट गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हो आप, एक भी रुपया आपके जेब से नहीं गया, कोई आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है। अभी मैं पैदा हुआ हूँ, यहाँ से मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली किसी ने, तो मुझ पे जो खर्चा करने वाला है वो बंद हो जाएगा, तो उसको मेरी फाइनेंशियल कंडीशन नहीं ली उसकी वजह से। पर जो कर रहा है उसकी, सपोज़ वो कर रहा है, उसको कहीं पर से भी आता है, जाएगा पढ़ा, फिर मैं क्या करूँगा? काम तो लास्ट में मैं पैसों के लिए करूँगा, क्योंकि मेरे को अच्छी लाइफ जीनी है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि लाइफ इज इक्वल टू मनी। अगर आप दुखी क्यों हो आप? पहली बात ये लगा, दुखी क्यों हो? क्यों दुखी हो आप? आपके पास पैसे है, रिलेटिव नहीं है आपके पास, तो वो रिलेटिव आए कहाँ से? आपको पहले पहचानते मैं आपको क्यों पहचानूँ? आपने मेरे लिए कुछ किया होगा, आप मेरे नोन हो, तो ही मैं आपको पहचान, तो बाकी तो कोई एरा गहरा तो किसी को नहीं, ये मैं तेरा पहचान वाला हूँ, ये ले भाई, आज से मैं तुझे ये करूँगा, ये तुझे वो करूँगा, ऐसा तो कुछ होता नहीं। आप मेरे नोन हो, आप मेरे रिलेटिव हो, तो वो भी रिलेशन, आपने कुछ किया, आपने कुछ दिया है, उसने कुछ दिया है, आपने कुछ खोया है, उसने कुछ खोया है, तभी वो रिलेशनशिप टकी हुई है ना भाई, बाकी तो नहीं टकी हुई है। बाकी तो सब रिश्ते बनाने बहुत अगरे हैं, तोड़ना बहुत आसान है, ऐसा है सब जगह पर। आप कहीं ना कहीं कनेक्टेड हो पैसों से, मैं वो बोल रहा हूँ। हालांकि ये पूरा गलत है। थियोरिकली हमारी संस्कृति को आप मतलब हमारी संस्कृति है, उसको देख के जाओ, हमारे पुराणों वेदों, भगवान मानो आप, उसके उसके साइड से देखो। पर आप ये साइड क्यों स्किप कर रहे हो? भगवान बोल रहा है, लिखा है कि आप मनी, जीवन में पैसों का कोई महत्व नहीं है। तो आप क्या, आपको अगर मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि अगर हमारे फैमिली में एक रुपया भी कमाने नहीं, एक रुपया भी ना आए मंथली, तो क्या होगा? सुसाइड। ऑब्वियस बात, तुम क्या करोगे? तुम्हारे उसूल में नहीं है भीख मांगना, किसी के सामने हाथ फैलाना, वो तुम्हारे उसूल में नहीं है। और आपको पैसे की ज़रूरत है, आपको काम करना पड़ेगा, क्यों? पेट का खाड़ा पूरना है ना भाई, और जो हमारा संसार लेके बैठे उसका खाड़ा पूरना है। तो अल्टीमेट जो भी आके होके आया है वो है पैसा। और जहाँ पर भी लिखा हुआ है कि आप कैसे कैसे जी रहे हो, तो वो है आपका सार, ज़िंदगी कैसे जी जाए। अगर कोई गुरुजी है, आप उसके पास जाते हो, उससे कुछ विचार विमर्श करते हो, उससे कुछ आप लेते हो, उससे कुछ आप ज्ञान लेते हो, पर वो वहाँ कैसे आया? क्या उसके पास ज्ञान था? नो डाउट उसने सब कुछ देखा हुआ है, सब कुछ पढ़ा हुआ है, वो सब एक हमको दुनिया को सच्ची राह में ले जाने वाला बंदा वो है, पर वो वहाँ आया कैसे?
अगर वो खाना बंद कर देगा, पीना बंद कर देगा, मान लो अगर वो खाना बंद कर देगा, पीना बंद कर देगा, तो वो 5 साल ले लो, 5 साल तक वो जी रहा है ऐसे ही, आपको ज्ञान ही दे रहा है, बाकी कुछ करना नहीं है, उसको खाना नहीं है, पीना नहीं। अगर वो खा रहा है तो वो कहाँ से आ रहा है? कोई ला रहा है, कोई बेच रहा है, कोई बना रहा है, तब वो कहीं से ला रहा है, पैसा दे के ला रहा है, तो उसके पास तो पैसा है ना भाई। अगर नहीं होता तो मतलब अल्टीमेट आप पूरा राउंड लगा के जाओ ना, राउंड लगाओ ना, तो वो वहीं आके अटक जाएगा। नो डाउट कि ये सब कुछ साथ में नहीं आने वाला है, पैसा 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 वो साथ में नहीं आएगा, पर साथ में है, तब हमको लगता है कि हाँ ये जीवन है मेरा। साथ में नहीं है तो देखो आप, अगर कोई बहुत धनिक व्यक्ति है, बहुत धनिक व्यक्ति है, वो पूरी की पूरी 100% संपत्ति अपनी दान कर रहा है, ऐसा कहीं सुना आपने? तो गरीब होते नहीं हमारे देश में। कोई बहुत बड़ा ज्ञानी है, बहुत बड़ा ज्ञानी है, जिसको संसार से ना लेना है ना देना है, तो वो तो करेगा तो सही ना। कहाँ से तो लाएगा? मांग के तो लाएगा, मांग के लाएगा। मैं संन्यास लेके चला जा रहा हूँ गिरनार में, गुफाओं में, पर मुझे कुछ खाना तो है, मुझे कुछ पीना तो है। नदियों का पानी पी लूँगा, मैं चला गया हूँ पर्वत में, नदियों का पानी पी लूँगा मैं, चलो। खाने का फल फूल फ्रूट खा लूँगा, ऐसा हो तो अच्छी बात है। कुदरत से लाना है, कुदरत से खाना है, ऐसा हो तो ऐसा हो सकता है। बाकी मुझे कोई लगता नहीं, अगर आप चले जाओ, ना किसी को सामने हाथ फैलाना है, ना किसी का कुछ दिया हुआ लेना है। कुदरत से जो मिलता है हमको भगवान से, उस पर ही हमारा आजीविका चलाना है। ऐसे मेरे व्यक्ति मुझे बताओ, ऐसा व्यक्ति मुझे बताओ है? होंगे वो साधु बाबा जो कुंभ के मेले में आते हैं तब भी हो जाते, पर भाई वहाँ पर भी उनके ठाठ है। वो भी मैंने कहीं देखा था कि भाई वो भी गाड़ियाँ वाड़ियाँ लेके बुलेट बुलेट में आते, तो वो आता कहाँ से? मैं कोई दान कर रहा है आपको, चलो आपकी संस्था है, आपको कोई दान कर रहा है तो वो पैसों का ही दान करेगा ना भाई। वो ऐसा थोड़ी बोलेगा कि भाई मैं आ जाता हूँ, मुझे रख लो, ना मेरा कोई खर्चा है ना कोई पानी है। तो अगर कोई किसी को भी, मैं अभी पढ़ रहा हूँ गीता, मैंने बोला कि मैं गीता पढ़ रहा हूँ, अभी 2 अध्याय पढ़े, उसमें ऐसा मेरे को समझ में आया है कि आपको न्यूट्रल न्यूट्रल ना खुशी में कुछ आपको करना है, ना गम में आपको करना है, पूरा आइसोलेशन वाला आपके जीवन में हो। और वो कहाँ होता है? आत्मा में, ना कि हमारे जीवन में। बॉडी में कुछ नहीं है, जो भी है वो आत्मा है। मैंने बस वो उतना मैंने पढ़ा और उतने समझ लिया मैंने कि क्या कहना चाह रहे हैं। वरना किसी को मारना तो पाप है, वो हमारा जीवन का हिस्सा नहीं है, पर फिर भी भगवान बोले कि तुझे वो मारना है, क्योंकि तू बॉडी को मार रहा है, आत्मा को नहीं मार रहा है। समझ रहे हो ना क्या? तो मैं वही बोल रहा हूँ कि जो हम कर रहे हैं वो तो हमारा पार्ट ऑफ लाइफ है, वो हमारा जीवन का सार है। जीवन कहाँ है? जो मैं खुद से कर रहा हूँ खुद के लिए, वही जीवन है। और 2000 कलयुग से लेके जहाँ पर भी जाऊँगा ना, तो जीवन इज इक्वल टू मनी। अगर ये आपको कुछ गलत लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट करना, अगर सही लग रहा है तो इसको फॉलो, मुझे मेरी चैनल को फॉलो करना, सब्सक्राइब करना और दूसरों को भेजना। अगर भेजोगे तो पता चलेगा, नहीं भेजोगे तो नहीं पता चलेगा। तो अगर ये कोई महान स्पीकर, ये महान कोई गुरु जी, भगवान जो भी सुन रहा है ये, तो प्लीज़ मुझे गाइड करना अगर मैं गलत हूँ तो। अभी के लिए इतना ही। जय माता जी मित्रों।
गुड नाइट।